सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो भाई। अभी जो आप हमारे सामने यहाँ पर देख रहे हो ना, ये है हीरो की प्लेजर प्लस एक्सटेक। मतलब भाई अब लड़कियां लोग भी नहीं कहेंगे कि हमें स्कूटर जो मिला वो बहुत ज़्यादा हेवी वेट का मिला। तो उन लोगों के लिए कंपनी ने स्पेशली बनाया है, काफ़ी लाइट वेट के साथ है। इसको ओल्ड एज वाले भी काफ़ी अच्छे से चला सकते हैं, या फिर लड़कियां की बात करें तो वो लोग भी काफ़ी अच्छे से चला सकती है। साथ ही साथ इसका जो ब्रेकिंग है ना, ये बहुत अच्छा ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग का भी मैं अभी आगे बात करूंगा। साथ ही साथ फ्रंट सेक्शन से मैं बात करूं तो इसका जो हेडलाइट सेक्शन आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको हेडलाइट इसका ट्विन में मिलेगा। यानी कह सकते हैं हाई बीम और लो बीम जो आप देखोगे वो आपको हाई और जो है ना वो आपके दो स्लॉट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्रॉपर एलईडी लाइट का सेटअप के साथ मिलता है। और वहीं फ्रंट में सेक्शन से बात करें तो फ्रंट सेक्शन जो आप यहाँ पर देखोगे ये आपको प्रॉपर इंडिकेटर का सेक्शन बनाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट यूज करा है, हीरो का बेजिंग यूज करा है, नंबर प्लेट ऑप्शन यहाँ पे है। फेंडर सेक्शन की अगर बात करें तो फेंडर सेक्शन आप देखोगे प्रॉपर ये जो है वो एल्यूमिनियम डिजाइनिंग में, एल्यूमिनियम फ्रेम में दिया गया है। और टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे 90/100 सेक्शन का 10 इंच का आपको यहाँ पे टायर मिलता है, एलॉय व्हील के साथ मिलता है। साथ ही साथ इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है आपको सीबीएस ब्रेकिंग सिस्टम पे मिलता है। C8 का कंपनी यहाँ पे टायर ऑफर कर देती है। और इसके साथ साथ इस स्कूटर में i3S टेक्नोलॉजी मिलता है। अब भैया ये i3S टेक्नोलॉजी कैसे है, कैसे वर्क होगा, ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इसका जो इंटीरियर लेग रूम का जो स्पेस है ना, ये आपको चॉकलेट ब्राउन कलर में मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ ना, इसका जो सीट देखोगे ये आपको कहीं ना कहीं लेदर वाला फिनिशिंग मिलेगा। बट ये फिनिशिंग यार तो है नहीं, बट यहाँ पे ये जो डिजाइनिंग है ना चॉकलेट कलर का, ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है और काफ़ी स्मूथ भी है। यानी आप जब इस स्कूटर को राइड करोगे बैठकर तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे ग्लोब बॉक्स सेक्शन जो है वो लगभग 1 से 1.5 लीटर के आसपास आपको दोनों ही मिलता है। यानी 2 लीटर का आपको यहाँ पे इसका ग्लोब बॉक्स सेक्शन मिलता है। आप स्कूटर को राइड करते करते चाहोगे तो आप अपने फ़ोन को भी यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिलता है। बट ये जो मॉडल है ना, इसमें कंपनी ने चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया, बट एज एन एसेसरीज आफ्टर परचेज आप चाहोगे तो लगा सकते हो। इसके साथ हाई बीम लो बीम का ऑप्शन है, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न सेक्शन, i3S है। अब देखिए मार्केट में आप i3S को यूज़ कैसे करेंगे ताकि आपका जो स्कूटर है वो अच्छा खासा माइलेज देगा। जैसे सपोज ट्रैफिक में है तो i3S आप जैसे ही ऑन कर लोगे, ऑन करने के बाद क्या होगा कि जैसे ट्रैफिक वाले एरिया पे रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका स्कूटर 2-3 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा। दोबारा से जब ब्रेक प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका फ्यूल का कंजम्पशन लेवल है वो थोड़ा सा मेंटेन रहेगा। यहाँ पे एक आपको हुक मिलता है जो कि 5 लीटर कैरिंग कैपेसिटी के साथ आपको एक हुक मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप आराम से यहाँ पे ले जा सकते हो। और बड़ी चीज़ ना, लोग यही दिमाग में होता है कि भाई अगर मैं स्कूटर खरीद रहा हूँ तो क्या इस पर एक सिलेंडर बड़ा इजली आएगा। तो देखिए भैया, अभी तक आप हमारे जितना भी वीडियोस देखे, जैसे टीवीएस जुपिटर का देखे, एक्टिवा का देखे, एवनिस का देखे, एक्सेस का देखे, यामाहा का रेज रेडार का देखे, तो सभी में ना मुझे एक चीज़ दिखाई दी। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन को थोड़ा सा इन्होंने इस साइड से डाउन करा है। बट उन्होंने क्या करा था, ये इस पार्ट को थोड़ा सा उठा दिया था। और जब उठाया ना तो ये जो सिलेंडर है आ तो जा रहा था उसमें भी, बट यहाँ पे स्क्रैचेस के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन ये स्कूटर में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि एक सिलेंडर बड़े आराम से रख सकते हो विदाउट एनी स्क्रैचेस, एक भी स्क्रैच नहीं आने वाला है। इसके साथ साथ इसके इंजन सेक्शन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर आपको 110 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर आपको फैन कूल्ड इंजन मिलेगा। 8.1 PS की पावर देती है और 8.70 न्यूटन मीटर का आपको मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा। किक के साथ मिलता है। साथ ही साथ इसका जो रियर सस्पेंशन है वो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ प्लेजर प्लस एक्सटेक का बेसिंग मिलेगा, क्रोम से भरा पड़ा है। पीछे की टेल लाइट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपको एलईडी सेक्शन में टेल लाइट मिलेगा। और अंडर सीट की मैं बात कर लूँ तो यहाँ से आप इसके सीट को ओपन कर सकते हो। और इसका जो अंडर सीट स्टोरेज है लगभग 18 लीटर के आसपास आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा। दूसरा चीज भैया, गाड़ियों वाला आपको कंफर्ट दे रहा है। अगर बंदा कोई पीछे बैठा है तो उसको यहाँ पर देखोगे ये सपोर्ट विथ, देख रहे हो ये कुशनिंग वाइज भी अगर मैं बात कर लूँ तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा इसका कुशनिंग मिलता है। इस साइड से अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि इसका जो इंजन है 110 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर फैन कूल्ड इंजन है। फैन कूल्ड इंजन आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका फैन कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। एग्जॉस्ट की मैं बात कर लूँ तो एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे मिलता है, क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ आपको इसका एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। बाकी ग्रैब हैंडल सेक्शन, आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल सेक्शन ये दिख रहा होगा, चॉकलेट ब्राउन कलर में आपको यहाँ पे इसका इंटीरियर सेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको
प्रीमियम लगता है। इसके साथ साथ USB चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर देखोगे तो एक आपको USB चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है। ये जो सॉकेट देख रहे हो ना यहाँ पे, आप यहाँ पे USB को पिन कर सकते हो। USB को पिन करने के बाद आप अपने फ़ोन को ईजिली चार्ज में लगाकर यहाँ पे रख सकते हो। और ये जो स्कूटर है वो BS6 की फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स में है, जिसपे आप इथेनॉल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पे फ्रंट बॉक्स जो है ना वो आपको 1.5 kg का है। ये जो बॉक्स है वो आपको 1.5 kg का मिलता है और सेंटर कंपार्टमेंट जो है वो 10 kg का मिलता है। यहाँ पे जो सेंटर में कंपार्टमेंट बनाया गया है वो 10 kg तक का सामान आप कैरी करके रख सकते हो। हालांकि हम लोग ना जनरली आमतौर पे देखा जाए तो सिलेंडर रखते हैं। सिलेंडर का जो कॉस्ट होता है वो लगभग 20 से 22 kg के आसपास होता है। और इसके साथ साथ इस स्कूटर की लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 130 kg है। भैया आप इस पे ना 130 kg का वजन रख के बड़े आराम से चल सकते हो। इसकी टॉप स्पीड की मैं बात करूं तो लगभग ये 65 टू 75 तक इसकी टॉप स्पीड जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप इसके जो मिरर सेक्शन देखोगे जिसे हम लोग IRVM कहते हैं, IRVM सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी देखोगे तो पूरा को पूरा क्रोम के ट्रीटमेंट में लगाए हुए हैं, जो कि एसेसरीज का पार्ट है। इसके साथ साथ हमेशा एक चीज़ ध्यान देना कि स्कूटर जब भी खरीदते हो तो आपको 2-4 चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा परचेज करनी पड़ती हैं, जैसे कि साइड स्टैंड परचेज करने पड़ेंगे। इसके साथ इसका जो बॉर्डरिंग कराओगे, इसका जो गार्ड लगाओगे क्रोम का, वो भी आपको एज एन एसेसरीज खरीदने पड़ेंगे। तो सबसे वैल्यू फॉर मनी अगर स्कूटर देखा जाए ओल्ड एज वालों के लिए या फिर लड़कियों के लिए, कॉलेज गोर्स के लिए देखा जाए तो ये हो सकता है, क्योंकि इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 81,533 रुपीज इसका एक्स शोरूम प्राइस है। वही ऑन रोड प्राइस अपने यहाँ गढ़वा JMD मोटर्स डीलरशिप की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको पड़ता है 98,316 रुपीज़ के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस है। ब्रेकिंग मैंने बताया आपको। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे फ्रंट में टेलीस्कोपिक टाइप का बीम टाइप का एक्सेल में आपको यहाँ पे इसके सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। वायरिंग देखोगे काफ़ी शानदार लगा हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब पहले वाली बात नहीं है जो स्प्लेंडर में मैं देखता था ना, वो वाली बात नहीं है। काफ़ी कंफर्ट के साथ इन्होंने बनाया है। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा है, CBS ब्रेकिंग सिस्टम पर यह वर्क होता है। क्रोम का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लाजवाब दिया है। और इस स्कूटर को परचेज करने के लिए आपको मिनिमम डाउन पेमेंट 15,000 करने पड़ेंगे। 15,000 डाउन पेमेंट करने के बाद कहीं भी लोकल डीलरशिप से आप इस स्कूटर को परचेज कर सकते हो। ओवरऑल माइलेज की बात करें तो ये जो स्कूटर है 110 सीसी होने के बाद भी आराम से आपको 50 टू 54, 55 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज निकालकर दे देती है। टॉप स्पीड लगभग 80 के आसपास इसका टॉप स्पीड जाने वाला है। इंजन 110 सीसी का, टायर भी काफ़ी अच्छे टायर मिलते हैं, 10 इंच का आपको टायर मिलते हैं। 130 mm का आपको यहाँ पे इसके ब्रेक डायमीटर्स देखने को मिलते हैं। 130 kg का आप पेलोड कैपेसिटी यूज कर सकते हो। और गाड़ी का जो कर्व वेट है वो आपको लगभग मिलता है 106 kg का, यानी 106 kg का ये गाड़ी आपको 85 का टॉप स्पीड देगी और 50 टू 55 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देगी। अब ये गाड़ी अवेलेबल कहाँ है तो अपने यहाँ गढ़वा के JMD मोटर्स के डीलरशिप पे ये हीरो की प्लेजर प्लस एक्सटेक लगी हुई है। भाई यार एक्सटेक है, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के साथ है। इसके साथ साथ मीटर कंसोल की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर देखोगे डिजिटल है, एनालॉग है। एनालॉग में आपको ऑडोमीटर शो करेगा, स्पीडोमीटर शो करेगा, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे डिजिटल शो करेंगे, जैसे साइड स्टैंड का वार्निंग, फ्यूल का वार्निंग, इंजन माल फंक्शन, टर्न इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे डिजिटल शो करने वाली हैं। बाकी की यहाँ पे है अंडर सीट स्टोरेज, आप देखोगे तो 18 लीटर के आसपास आपको इसका अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा। तो देर किस बात की, अगर खरीदना हो हीरो की प्लेजर प्लस एक्सटेक तो आ जाइए गढ़वा के JMD मोटर्स के डीलरशिप पे। और अभी इस स्कूटर पर आप परचेज करोगे तो आपको मिलता है 3,000 रुपीज़ का डिस्काउंट। भैया 3,000 रुपये आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। अब बताइए इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।